तो मैंने अपनी बहनों को, अपने भाई को, मैंने मतलब मेरे पिताजी ने मेरी भाइयों को, बहनों को सबको ननिहाल भेज दिया, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम सारे परिवार को खाना खिला सकें। तो उनको सबको ननिहाल भेज दिया हमने, और मैं रह गया और पिताजी रह गए। हमने जमीन बेच दी, वहां जो भी हमारी जमीन थी गांव में, और दिल्ली आ गए। दिल्ली आके और एक अवैध जगह पे मेरे पिताजी बन गए कारीगर, मैं बन गया बेलदार, और हमने एक मिट्टी का घर बनाया, गारा बनाया, गारे से लगा के मिट्टी का घर बनाया, और मैं उसमें पढ़ा। मेरे पिताजी जो है ना बहुत मेहनत करते, वो मजदूरी या पलदारी करते, मैं पढ़ता। तो उस लड़की ने कहा, अच्छा भैया, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी जिंदगी में बहुत दुख आए। उसने कहा, मैडम प्लीज आप उनको दुख मत कहो। दुख तो वो होते हैं कि मैं मर जाता तो मेरी मां को दुख होता, क्योंकि दुख की कोई क्षतिपूर्ति नहीं होती। अरे दुख की कोई, मैं मर जाता तो मेरी क्षतिपूर्ति नहीं होती। वो दुख नहीं थे, वो तो हमारे संघर्ष थे। संघर्ष जब समाप्त होते हैं, संघर्ष जब समाप्त होते हैं तो लक्ष्य मिलता है, मंजिल मिलती है, और दुख जिंदगी में कभी समाप्त नहीं होते। इसलिए मैडम वो हमारे दुख नहीं थे, वो तो हमारा संघर्ष था, वो तो हमारा संघर्ष था, वो तो मेरे परिवार का संघर्ष था कि हम लोगों ने जो है ना, और संघर्ष, वो संघर्ष था और संघर्ष का अंत हुआ, और आज मैं आपके सामने आईएएस बना बैठा हूं, मैं अपनी मंजिल पा चुका हूं। अगर वो दुख होता तो उसका कोई अंत न होता। दुख तो वो होता जब मैं मर जाता। कितनी बड़ी बात है, देखिए आप कितना। तो कितनी बड़ी बात है, कितने छोटे शब्दों में उस व्यक्ति ने कहा कि ये दुख नहीं थे। दुख इसको नहीं कहते, दुख का तो कोई अंत ही नहीं होता। और अक्सर मैं कहता हूं कि ऐसे कितने आदमी, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं या कितने जो यहां बैठे हुए हैं जिनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाथ रख रहे सर, मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आज तक आई नहीं, मैं इतना बड़ा हो गया, 12वीं क्लास में, 10वीं में आ गया, 6वीं में आ गया, मेरी जीवन में कोई समस्या ही नहीं आई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई है आप में से जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं आई? एक भी नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी जिंदगी में आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपके सामने साबूत खड़ा हूं, मेरे जिंदगी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सोच रहे हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया में ऐसा कोई आदमी, ऐसा तो बिल गेट्स ही नहीं है। दुनिया का सबसे करोड़पति, अरबपति, खरबपति आदमी वही नहीं जिसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हां, मैं कह रहा हूं मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उनको प्रॉब्लम कहता ही नहीं हूं। आई होगी, जिसको आप प्रॉब्लम कहते हैं, मैं उनको प्रॉब्लम नहीं कहता। प्रॉब्लम पता है क्या होता है? मैंने डिक्शनरी में बेटा प्रॉब्लम का अर्थ देखा, उसमें लिखा हुआ था एक क्वेश्चन, एक प्रश्न, विच कांट बी सॉल्व्ड, जिसका हल न हो। एक प्रश्न जिसका हल न हो उसको समस्या या प्रॉब्लम कहते हैं। क्या कोई दुनिया में एक ऐसी समस्या है जिसका हल न हो? किसी के पास मान लीजिए, किसी के पास पैसा नहीं है, क्या इसका हल नहीं हो? पैसा नहीं कमा सकता। किसी के यहां मान लीजिए परिवार में रिश्ते अच्छे नहीं आपस में, क्या इसका हल नहीं है? रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। किसी के यहां खाना नहीं है, क्या इसका हल नहीं है? क्या खाना नहीं मिल सकता उस आदमी? जब अगर आपकी जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है जिंदगी का, उसका अगर हल हो रहा है तो बेटा आज से उसको प्रॉब्लम मत कहना, उसको कहना PUZZLE, PUZZLE, पजल। क्या कहेंगे उसको? पजल यानी पहेली। अरे पजल यानी पहेली। आपने बना होगा अखबार में एक क्रॉसवर्ड आता है, ऊपर से नीचे, इधर से राम, इधर से काम, मैं दोनों में एक आता है। बराबर है, किसने वर्ग पहेली भरी है? वर्ग पहेली किस बच्चे ने भरी है? देखिए, भरी है वर्ग पहेली। आती है ऊपर काले काले जाते खाने से, सिर्फ इतने बच्चों ने। हर पहेली का जवाब होता है। तो मैंने तो अपनी जिंदगी का, जिस दिन मैंने उस डिक्शनरी में प्रॉब्लम शब्द का अर्थ देखा, उस दिन से मैंने ये कहना ही बंद कर दिया। और वैसे भी नहीं कहता हूं, आप में से कोई खड़ा होगा ये नहीं कह सकता। मेरे साथ वाले भी कई तो ऐसे, जो मुकेश सर तो ऐसे है, जब स्कूल चालू की तब से मित्र है, लेकिन मुकेश सर कभी भी आपको ये भी कहेंगे कि भाई इस आदमी ने कभी ये कहा कि सर ये प्रॉब्लम है। हाँ, मैं उनको ये कहता हूं सर ये थोड़ा सा जो है ना, इस बारे में थोड़ा अपन सोचे, एक फलाने सब्जेक्ट के गुरुजी के बारे में अपन सोचे, उनका वो ले आए, वो कर ले, ये कहता हूं। ये नहीं कहता कि यार अपनी तो वो किस्मत खराब है, अपनी तो प्रॉब्लम में रहती है, ये कभी कहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम तो वो जिसका हल नहीं होता। तो आज से आप प्रॉब्लम नहीं कहेंगे बेटा। और एक चीज और बताऊं, जितनी प्रॉब्लम मुकेश सर को ध्यान है, और भी जो रामप्रसाद सर को ध्यान है, जो मुझे छोटे से बचपन से जानते हैं, जितनी प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में आई, सॉरी पजल, वापिस आऊंगा, जितनी पजल मेरी जिंदगी में आई है, मुझे नहीं लगता किसी दूसरे की जिंदगी में आई।
अरे एक भी आदमी ऐसा मिल जाए आपको जिसकी पजल मेरी पजल से ज्यादा हो और वो दुनिया में जिंदा हो तो उसको पकड़ के मेरे पास ले आओ। नहीं, लेकिन मैंने बेटा हर पजल को एज ए चैलेंज के रूप में लिया। किसी ने कहा तू ये नहीं कर सकता, ऐसी करके दिखाऊंगा, देखियो तू ये नहीं कर सकता, ऐसी करके दिखाऊंगा। है स्कूल चालू हुई, 8वीं बच्चे नहीं है, बोला करके दिखाऊंगा, फ्री बनाना पड़े से है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे फलाने सब्जेक्ट में जो है ना ये नहीं है, करके दिखाएंगे, बढ़िया आदमी की व्यवस्था करेंगे, ये नहीं है वो नहीं। और आज देखो, आज बेटा पूरी टीम एक से बढ़कर एक है। अगर आपको लगे कि हिंदी वाले गुरुजी पढ़ा रहे तो आपको लगेगा भाई इनसे बढ़िया दुनिया में कोई नहीं पढ़ाता। लेकिन जब गुरुजी निकल के जाएंगे फिर बायोलॉजी वाले सर पढ़ाने आएंगे तो आपको लगेगा यार ये बस पढ़ाते। फिर जब बायोलॉजी वाले निकल के जाएंगे, मैथ वाले सर आएंगे तो अरे यार क्या बस ये बस पढ़ाते सर तीनों से। मतलब आप फिर सामाजिक वाले आएंगे या जो भी आएंगे तो आपको लगेगा यार ये बेस्ट पढ़ा रहे हैं। फिर दोबारा फिर दूसरे दिन हिंदी वाले सर आएंगे, हेमंत सर, नहीं यार वो सब कल पढ़ाते सारे, उनसे तो हेमंत सर ही बढ़िया पढ़ाते हैं। लगेगा नहीं क्यों? क्योंकि जो भी पढ़ा रहा है बेटा, जो भी सर पढ़ा रहे हैं वो सारे सर्वश्रेष्ठ है। और आदमी ये आज में से वो ये डिसीजन नहीं कर पाएगा भाई फला सब्जेक्ट में और उसमें, मतलब सारे योद्धा है। अकाउंट्स के सर है तो आपको लगेगा यार ये बेस्ट पढ़ा रहे, तो बीओ वाले लगेंगे यार ये बढ़िया पढ़ा रहे। मतलब मैं किसी का सब्जेक्ट का नाम नहीं लूं, वापिस आऊंगा, केमिस्ट्री में जो भी है सारे लोग बेटा बहुत अच्छे रियली। क्यों? क्योंकि हमने आया था एक स्वस्थ उद्देश्य दिमाग में रखा था कि बढ़िया से बढ़िया रखना है, अच्छी से अच्छी व्यवस्था रखनी है। सारे लोगों का ये विचार था और इसलिए जो है ना आज बढ़िया है। अब देखो गुरुजी क्या करते हैं, देखिए करना तो बेटा सारा काम आपको है। अरे पेट्रोल तो आपके पास है, हमें तो केवल उसको तीली दिखानी है। गुरुजी का काम क्या है? पेट्रोल को सिर्फ एक शीट कहते हैं मारवाड़ी में, जला के और पेट्रोल में डालनी है। विस्फोट आपको करना है, विस्फोट आपको करना है। गुरुजी के पास पेट्रोल नहीं है, तो गुरुजी के पास तो केवल एक माचिस और तीली है जिससे वो आग लगाने वाले। आपके पास पेट्रोल है बेटा, आपके पास पेट्रोल है। आप पेट्रोल को उस आग को जो हमने जलाई है उस पे आग को केवल बुझने नहीं देना बेटा, बिल्कुल ही नहीं बुझने देना है, बिल्कुल ही नहीं बुझने देना है। और उस आग को जलते रहने देना है, पेट्रोल और डालते रहने देना है। अब आग में कोई ये कह दे, कई बार होता है, बोला गुरुजी मैं तो ना बहुत डफर हूं, मैं तो ना नकल कर करके पास हो गया हूं, मैं तो ना बहुत कमजोर हूं, मैंने तो कभी जिंदगी में जो है ना सर, मैंने तो ईमानदारी से कभी पास हुआ ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब आप तीलियां लेके घूमो, मतलब मेरे पास तो पेट्रोल है ही नहीं, अब आप तीली लेके घूमो और चाहे माचिस लेके घूमो, है आप तो मेरा कुछ नहीं कर सकते। अरे बेटा कालिदास का नाम सुना है? कालिदास जितना मूर्ख दुनिया में, यूं कहते हैं उस टाइम का सबसे सर्वश्रेष्ठ मूर्ख था वो जिस पेड़ में बैठा हुआ था ना, जिस टहनी में बैठा हुआ था, उस टहनी के आगे बैठ गया, पेड़ की तरफ से काट रहा था उसको, बोला ना साला बेवकूफ। लेकिन जब उसकी भी आत्मा जागी, इस बारे में मुकेश सर बढ़िया तरीके से बताते हैं, ये जो दार्शनिक है या जो इस तरह उनकी भी जो कहते हैं, मुकेश सर के बारे में सुना ना आपने कई बार, जो है भाई वो उसने जो है ना अपने कर लिया गुरुजी आप ये बात मुझे मतलब बढ़िया बताते हैं। तो ज्यादा बढ़िया मैं तो इनके बारे में नहीं जानता हूं, क्योंकि हमारे तो नॉर्मली बोर लोग आते हैं, तो भाई कालिदास जी तो आते नहीं ना, हमारे तो नॉर्मली बोर लोग या फिर फिजिक्स में आइंस्टीन रही है, तो इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूं। लेकिन इतना मैंने सुना है कि कालिदास जैसा मूर्ख दुनिया में नहीं हुआ, जिस डाली में बैठा था उसी में वो काट रहा था। और वो आदमी जब दुनिया का बहुत बड़ा साहित्यकार बन सकता है, दुनिया का इतना बड़ा साहित्यकार, इतना बड़ा मूर्ख, इतना बड़ा साहित्यकार बन सकता है, तो बेटा आप और हम तो इतने मूर्ख ही। अरे आप और हम तो इतने मूर्ख ही नहीं। हाँ ये जरूर है कि जो जितने ज्यादा प्रयास करता है, अरे मूंगफली के छिलके को तोड़ने में और बादाम के छिलके को तोड़ने में अलग अलग ताकत लगानी पड़ती है। बादाम का छिलका ज्यादा जोर लगाने में टूटता है, लेकिन ज्यादा जोर लगाओगे तो निकलती भी उसमें से बादाम, निकलेगी बादाम उसमें से। अरे बादाम का छिलका तोड़ने में ज्यादा जोर लगता है, मूंगफली का छिलका तोड़ने में कम जोर आता है। जिसमें कम जोर आता है उसमें से मूंगफली निकलती है, जिसमें ज्यादा जोर आता है उसमें से बादाम निकलती है। तो मेहनत या जोर तो आपको लगाना पड़ेगा। आपने अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू में तो उन्हें बहुत जोश रहता है, खूब तगड़ा, बाकी ये सारी दुनिया को जीत लेंगे, और धीरे धीरे महीने 2 महीने बाद में उनकी जो है ना हालत खराब हो जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू से ही एक धावक से 5000 मीटर की दौड़ करता है बेटा। तो मैंने देखा एक हमारे सीनियर हुआ करते बद्री नारायण की यादव, बाबूलाल भाई साहब है, उनके मासी के लड़के खास, वो आदमी वो बंदा 21 इनाम जीता था पुलिस।
अब जब वो दौड़ लगाना चालू करते थे, जब दौड़ लगाना शुरू करते थे बद्री नारायण जी, तो धीरे धीरे दौड़ते थे। मैं ये सोचता भाई अब अगर बद्री भाई हो आ रहे लोग, वास्तव में मेरे दिमाग में ये बैठ जाता कि 5000 मीटर की दौड़ जो है ना, वो दौड़नी तो उसमें कई राउंड लगते थे, 10-10 राउंड लगते थे, 500 मीटर के 10 राउंड लग रहे हैं। तो 5000 मीटर की जब दौड़ना वो चालू करते थे, तो मुझे लगता था अब की बार बद्री भाई साहब हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो धीरे दौड़ रहे थे, और लड़के इतनी तेज दौड़ रहे, क्या फास्ट स्पीड उनकी यार। साले बद्री जी ने लगाया 1 चक्कर, वो 3 चक्कर लगा गए। मैंने कहा भाई ये जीतेंगे अब की बार। बद्री जी मैंने कहा थोड़ा जोर लगा हुआ, लेकिन बद्री जी की स्टाइल अलग ही, वो अपने हिसाब से दौड़ते थे। अरे 100 मीटर में भी वो फर्स्ट आते थे, 500 में वो आते थे, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं 5000 मीटर, क्योंकि ये तो आपको ये दौड़ भी है ना, ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है। अरे आप आरएएस या आईएएस पढ़ेंगे तो ये 1 मिनट का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, 2 साल का काम नहीं बेटा, इसमें टाइम लगेगा बहुत लंबा। ये बहुत लंबी रेस है, ये 5000 मीटर की रेस है, और 5000 मीटर की रेस में वो बद्री जी का 1 राउंड और बाकी लड़कों के 3 राउंड। लेकिन जब राउंड नंबर 5 आता था ना, तो बद्री जी के साथ 3 और दौड़ते थे केवल, बाकी साहब जो तेज भाग रहे थे तो पकड़ पेट राडा पड़ जाता। जब राउंड नंबर 8 आता था, तो बद्री जी के साथ 1 ही और आता था, और जब राउंड नंबर 10 आता था, तो सिर्फ बद्री जी रहते थे। एक ही आदमी फर्स्ट आता था, सेकंड और थर्ड कोई आता ही नहीं था। कोई समझ रहा है इससे? कोई आपको प्रेरणा मिली बेटा? क्या प्रेरणा मिली? कि जिंदगी की रेस को भी आदमी को एक ही स्पीड से, भले ही चाहे वो स्पीड धीमी हो, धीमी तो करनी होनी चाहिए, मध्यम हो, लेकिन उसी स्पीड से लास्ट तक उसी स्पीड से आदमी को जिंदगी जीनी चाहिए बेटा, उसी स्टाइल से जीनी चाहिए। और इसलिए बद्री जी जो है ना वो कामयाब थे। बाकी तो शुरू में तेज दौड़ के 2 राउंड के बाद रुक जाते थे, वो जिंदगी में नाकाम, वो रेस में नाकाम हो जाते थे। तो ये चीज है। इसके बाद में देखो, आपको मान लीजिए दिल्ली जाना है, अब दिल्ली बद्री जी की तरह दौड़ के तो चल नहीं सकते, आप जा सकते हैं बद्री जी की तरह राउंड, भाई ठीक है सर एक स्पीड से दौड़ना है। अब रेस और ज्यादा बड़ी होगी। अरे अब रेस और ज्यादा बड़ी होगी। पहले रेस कितने मीटर की थी? 5000 मीटर की। अब रेस कितने मीटर की होगी? 300 किलोमीटर के। मीटर करते हैं 300 को 1000 से गुणा करना, 300 के 3 0 और लगाओ, कितनी होगी? इकाई ढाई सेकंड है, इकाई ढाई सेकंड, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख मीटर की दौड़ होगी। या 3 लाख की हुई, जो भी हुई, 3 लाख 30 लाख। इस दौड़ में आप बद्री जी की तरह दौड़ के भी नहीं पहुंच सकते। इसके लिए तो क्या चाहिए आपको? एक गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी भी ऐसी हो जो उदयपुर की, दिल्ली इधर है भाई, मैंने कहा गाड़ी चाहिए, आप जाइए गाड़ी में बैठ गए और वो गाड़ी आपको उदयपुर ले गई इस साइड। इसका मतलब गाड़ी का चुनाव गलत। तो इसका मतलब गाड़ी नहीं चाहिए, सही जगह जाने वाली गाड़ी चाहिए। हो गया? उसके बाद में अगला, गाड़ी तो सही थी, दिल्ली जा रही थी, लेकिन उसका ड्राइवर था ना साला, वो पियक्कड़ था, बेवड़ा था। डू यू नो बेवड़ा? पी के टूल रहने वाला नहीं। तो साला शाहपुरा में तो ले गया और शाहपुरा के आगे ले जाके खाई में डाल दी गाड़ी, टांग टूट गई मेरी। नहीं क्यों? क्योंकि मैंने गाड़ी से ही सुन ली, लेकिन ड्राइवर कमजोर रह गया उसका। इसलिए बेटा जिंदगी में सफलता पाने के लिए गाड़ी भी सही होनी चाहिए और गाड़ी को चलाने वाला भी सही होना चाहिए। गाड़ी सही का मतलब यहां आप बच्चों के लिए तो गाड़ी सही क्या होती है? स्कूल ठीक होना चाहिए। और ड्राइवर कौन है? जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो बढ़िया होनी चाहिए, वो जो है ना ऐसे। तो ये चीज होती है। तो जिंदगी में सफलता केवल आप लगातार चल के भी नहीं, उसके लिए आपको गाड़ी की जरूरत पड़ सकती है, उसके लिए एक सही ड्राइवर की जरूरत पड़ सकती है। तो ये चीज होती है। बात नहीं बेटा। अब मैं एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहा हूं, अक्सर सुनाता हूं, एक सिक्कर की कोचिंग क्लास की बात है। एक बच्ची है हनुमानगढ़ी, सिर्फ और सिर्फ आप मुझे सुनेंगे बेटा, प्लीज बात नहीं करेंगे आपस में। हनुमानगढ़ी की एक बच्ची है रीना यादव। उस बच्ची के पिताजी किसी सरदार जी के यहां हाली रहा करते थे। दो ना हाली, किसी के घर पे जो ना काम करना, गोबर डाल देना, ये करना, पूरा काम करना, ये इस तरह की उनकी स्थिति थी। तो कौन से कौन बच्चे का अच्छा वो लगा दिया था। तो वो रीना यादव बच्ची और उसके पिताजी को बंद हो गई।
रिकॉर्डिंग के लिए बता दो। तो उस बच्ची के पिताजी बेटा किसी सरदार के यहाँ हाली रहा करते थे। हाली को या और कोई शब्द हिंदी में मजदूरी क्या करते थे, यूं कहते थे। उसकी मम्मी जो थी ना बेटा, बर्तन साफ किया करती थी। उस बच्ची के 10वीं क्लास में 88%, 88%। माता पिता ने कहा इसको पढ़ाना है, तो उसको लेके वो सीकर एक कोचिंग में आ गए। अब कोचिंग के डायरेक्टर साहब में सुबह सुबह वो बैठे थे, मार्केट से सीकर में गाड़ियां आती है सुबह सुबह जल्दी, वो आके बैठ गए। अब उधर से डायरेक्टर साहब जो है जब कोचिंग में जा रहे थे, सुबह 6-7 बजे की बात है, तो उन्होंने वहां 2 आदमियों को एक बच्ची के साथ बैठे हुए देखा। उसके मम्मी पापा को देखा, तो उन्होंने कहा, वो बोले, उसके पिताजी खड़े होकर बोले, जो मजदूरी किया करते थे, बोला जी हमारी बेटी को आपको पढ़ाना है। उसने कहा पढ़ा देंगे, हमारा तो काम पढ़ाने का है। तो क्या सर पढ़ाना ही नहीं है, इसको फ्री में पढ़ाना है। उसने कहा यार ये राजस्थान बोर्ड की मेरिट में थोड़ी आई हुई है। अरे कोचिंगों में क्या होता है, कुछ कोचिंग ऐसी होती है कि राजस्थान बोर्ड की मेरिट में आई हुए जो बच्चे होते हैं उनको फ्री में पढ़ाते हैं। तो बोला मेरिट में आई हुई है क्या? बोला नहीं मेरिट में तो नहीं आई, इसका 88% ही है। तो उन्होंने कह दिया कि मैं इसको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि 17,000 रुपए उस टाइम लगा करते थे। 17,000 तो मैं पूरे माफ नहीं कर सकता, मैं ज्यादा करूंगा 10 कम कर दूंगा, 15 कम कर दूंगा। जब उन डायरेक्टर साहब ने ये बात कही, तो उन्होंने देखा कि वो रीना यादव थी, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, उसकी आंखों में पानी आ गया, आंसू आ गए, क्योंकि उसके सपने ध्वस्त हो रहे थे। उसने कोई ख्वाब देखा, उसने कोई बड़ा सपना देखा था, वो सपना आज उसका टूट रहा था। तो डायरेक्टर साहब की नजर उस बच्ची की तरफ पड़ी, उसके आंसुओं की तरफ, तो वो पिघल गए। उन्होंने कहा ठीक है छोड़ जाओ आप इस बच्ची को, कुछ भी नहीं बोले फिर, आप छोड़ जाओ, चाहे तो पी लो, इस बच्ची को छोड़ जाओ, चले जाओ आप। वो बच्ची बेटा वहां पड़ी, उसका पहली बार, वो बच्ची 12वीं क्लास में राजस्थान बोर्ड की मेरिट में आई थी। मैंने खुद ने उसका नाम पढ़ा था उस बच्ची का, राजस्थान बोर्ड की 12वीं क्लास की मेरिट में थी, जिसके 10वीं में केवल 88%। उसके बाद में उसका पहले साल में AIEEE में सिलेक्शन हो गया। तो डायरेक्टर साहब बोले कि बेटा तू अगर छोड़ दी AIEEE में तेरे को जाना हो तो एक बार दोबारा ट्राई मार, क्योंकि तेरे को IIT में जाना है। तो उस बच्चे ने दोबारा तैयारी की और दूसरी बार में उसका सिलेक्शन इसरो में हो गया। इसरो बेटा एक स्पेस का, अंतरिक्ष का एक ग्रह सेंटर है, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। आज वो लड़की बेटा, आज, और वो इसरो में आपको ध्यान हो तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम